अच्छा इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि माशरे में पॉजिटिविटी लेकर आए, माशरे में उन चीज़ों को स्प्रेड करे, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे जो कि एक अच्छी सीख देते हो माशरे को। सो आपने अभी जो वीडियो देखी ये बेसिकली एक इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं, इनका नाम है सबा इब्राहिम एंड इनके कोई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, प्रॉब्ली 3 या 4 मिलियन लोग हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं। शी इज़ क्वाइट फेमस इन पाकिस्तान एज वेल अमंग द लेडीज़ स्पेशली, क्योंकि ये जो मैडम है ये एक माइंडलेस शॉपिंग और क्रेज़ को लेकर आती हैं इंटरनेट पे, एंड डेफिनेटली विच गेट हर very good audience from both of the countries, and she share about her travel and shopping, and that's what all she have to offer to her audience. खैर, तो हम उस पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो कि मैंने इस वीडियो के इस पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले शेयर की है, जिसमें ये जो खातून हैं वो 2 काम कर रही हैं और जो बहुत ही ज़्यादा समझे कि एक अटेंशन ग्रैब करती हैं किसी भी इंसान की, स्पेशली इफ़ दैट पर्सन इज़ little conscious or more conscious about environment. So am I. तो मैंने I was using my Instagram and I saw this reel where this lady is actually एक टब के अंदर, एक प्लास्टिक टब के अंदर, जिसको नॉर्मली लोग लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं लॉन्ड्री करते हुए, तो उसके अंदर गरम चावल है, बिरयानी है या पुलाव है जो भी है, और फिर उसको वो एक प्रोसेशन के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने बनवाया है, मुहर्रम का प्रोसेशन है, एंड वहाँ पे उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो कर ये रही हैं कि पहले तो वो गर्म चावल उन्होंने उस टब में डाले, उसके बाद उस टब से वो चावल लेके ब्लैक पॉलीथीन बैग्स में वो डाल रही हैं खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले तो मैडम, मुहर्रम का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप कपड़ों के साथ साथ थैलियाँ भी जो है वो काली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप पेपर बैग्स इस्तेमाल कर सकती थी, पेपर बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकती थी टू शो योर कंसर्न टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप कंसर्न नहीं है तो ये और बात है, और वो लगता भी नहीं है क्योंकि आपके जो वीडियोस होते हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, विच कैन डिफाइन, क्या कहना चाहिए ना इसको, मैं इस तरह कह लूँ कि विच कैन गाइड योर ऑडियंस टूवर्ड्स अ बेटर लिविंग, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बात करते हैं 2 टॉपिक्स पे कि बेसिकली ये क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी और किस लिए ये ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर कुछ बहुत गर्म खाने की चीज़, टू बी स्पेसिफाइड, गर्म वैसे भी अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो जो गर्माहट है, कोई हीट जो उस मटेरियल से रेडिएट होती है, जब वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करती है तो प्लास्टिक में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो उनको फ़ौरन ब्रेक करती है, एंड देन उनका एक रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेम इज़ द केस है कि जब गर्म खाना किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में डाला जाए और वो जो गर्म खाने से हीट रेडिएट होती है वो फ़ौरन उस प्लास्टिक के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, और जो केमिकल एंजाइम्स हैं उसके अंदर वो फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक के अंदर खाना ना रखा जाए या खाना गर्म ना किया जाए, एटलीस्ट गर्म तो ना किया जाए। इनफैक्ट जो कि माइक्रो से वेव के अंदर भी जो इस्तेमाल हो रही होती हैं, मतलब जो कंटेनर वगैरह जिनको कहा जाता है कि जी वो माइक्रोवेव के लिए सेव है, वो भी अवॉइड किए जाते हैं, और मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आपको जो है आप ग्लास के इस्तेमाल करें, स्टील के इस्तेमाल करें या मिट्टी के इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, ये वजह होती है। सेकेंडली, जिस बैग के अंदर वो डाल रही थी, इट इज़ मोर टॉक्सिक थिंग, क्योंकि वैसे ये जो काला प्लास्टिक होता है या पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये बैन है। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर तो बैन है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर इन केस कहीं ये इस्तेमाल हो भी रहे हैं तो वो सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्कार्ड करने के लिए या ट्रैश को डिस्कार्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो भी कहा जाता है कि ना किया जाए, क्योंकि जब ये लैंडफिल्स में जाते हैं तो वहाँ पर ये रिसाइकिल तो हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे ख़राब इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। एक बहुत कार्बन एमिशन, बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट्स और ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से डिस्कस करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, या फिर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन जनाब, ये जो काले थैले हैं इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इट इज़ not permissible to use for the for any purpose. In fact आजकल सब्जियां भी आपको प्लास्टिक के बैग में नहीं बल्कि पेपर बैग्स में मिल रही होती हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये कि ये मोर ओवर इन्होंने इसके अंदर खाना डाला है एक ऐसे पॉलीथीन बैग में जिसके बारे में इट्स क्वाइट एविडेंट फैक्ट कि इलेक्ट्रिकल, जो पुराना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, जो कहना चाहिए डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल तारें होती हैं, उनसे इन थैलियों को बनाया जाता है। ये रिसाइकलेबल वैसे भी नहीं होती, और फिर उन तारों के अंदर जो मटेरियल, जो जब इस थैली को बनने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसमें लेड इस्तेमाल होता है, मर्क्यूरी इस्तेमाल होता है। मर्क्यूरी और लेड ये दोनों ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं,
तो अल्टीमेटली वही वाली बात कि जिस तरह प्लास्टिक कंटेनर के साथ फूड आपका रिएक्ट कर सकता है, इसी तरह गर्म खाना जब उस इतने टॉक्सिक ब्लैक पॉलीथीन बैग में गया होगा और उसने रिएक्ट किया होगा, एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तो जो लोगों ने उसको खाया है उनकी सेहत पे जो असर हुआ होगा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये मैडम या इनके हस्बैंड? सोचने वाली बात है ना। तो आप अगर कोई टैग इन्जॉय कर रही हैं ना, तो आप या तो आपका मकसद ये है कि आप सिर्फ कमाएं इन ऑडियंस को, इन लाखों के ऑडियंस को अपने साथ लेके, और आप यू डोंट इवन बॉदर अबाउट देयर हेल्थ एंड ऑल द फोकस यू हैव इज़ इन योर अर्न, लाइक वो आपकी अर्निंग पे है, तो बात अलग है। फिर तो आप एक अगर क्रिमिनल ऑफेंस कर भी रही हैं तो आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप एक स्टेटस एंजॉय कर रही हैं, आपके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, तो कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करिए कि ये जो आपकी ऑडियंस है उस तक ये बात पहुँचे कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी देखा देखी में पता नहीं कितने लोगों ने ये हरकत की होगी और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर। तो आप समझदार खातून लगती हैं, लेकिन आप जो बेवकूफ़ी कर चुकी हैं इसको अब आप रिवर्स तो नहीं कर सकती। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि कम से कम एक अपना ब्लॉग बनाइए, एक ब्लॉग बोलते हैं ना, हाँ, अगर एक वीडियो बनाइए और वहाँ पर आप प्लीज़ अपने इस जो आपसे एक ब्लंडर हुआ है, एक कहना चाहिए बहुत ही बुरा ब्लंडर हुआ है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके लोगों को बताएं कि कितना डेंजरस है, कितना बुरा है, और वो ना इस्तेमाल करें। या अगर किसी ने ये आपकी चीज़ इन्फ्लुएंस होके की है तो वो ना करे आगे से, क्योंकि आप ह्यूमन लाइफ्स के साथ खेल रही हैं इन द नेम ऑफ योर व्लॉगिंग। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई रियली फेल्ट कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि चलिए पाकिस्तानी ऑडियंस तो इनको देख ही रही होती है, बट ह्यूमन लाइफ्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। बॉर्डर के इस पार हैं या बॉर्डर के उस पार, हम सब इंसान हैं, और इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ एक इंसानियत का रिश्ता तो होता ही है। ठीक है, और फिर अच्छे लोग हैं, अच्छी तरह से लाइफ्स को स्पेंड करते हैं, और लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर समझते हैं तो थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देना चाहिए कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसको मेक श्योर करें कि वो आपकी जो आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, बीइंग इंडियन, आप जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि एज एन इंडियन इन्फ्लुएंसर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि वो ग्लोबल अटेंशन हासिल कर रही हैं, तो उनमें इतना सेंस भी होना चाहिए कि अगर वो बीइंग इन वो एक अपने आप को एज एन इंडियन वो पोर्ट्रे कर रही हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपकी अपनी कंट्री की भी जो रिस्पेक्ट है वो इनके एक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें मैडम को सोचनी चाहिए। तो विद ऑल दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई विल बैक विद सम अदर इंटरेस्टिंग details, information or whatever I can share with you guys. Meanwhile, I'll request you all to please subscribe this channel अगर आपको लगता है कि ये content अच्छा है, और take care of yourself and Allah Hafiz.